जी, पहले तो ये बात मान लीजिए कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ईयर है, कम से कम प्रॉपर्टी जो सेल परचेज करते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ डेट का जिक्र है जो है 22 जुलाई 2024। और माननीय वित्त मंत्री जी जब लोकसभा इलेक्शन के बाद में पूर्ण बजट लेके आई थी, तो उन्होंने एक परिवर्तन किया था। ये कहा था कि अगर आपने 22 जुलाई से पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो कैपिटल गेन के नियम अलग होंगे, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज कर कर बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन के नियम बिल्कुल ही अलग होंगे। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दो हिस्सों में देता हूं। नंबर एक बात, अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, मान लीजिए 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, और आपको पता होगा कि अगर आप एक फ्लैट के बदले दूसरा फ्लैट परचेज करते हैं, या आपने कोई लैंड बेची उसके बदले आपने फ्लैट परचेज कर लिया, तो उसमें आपको सरकार कहती है कि 1 साल पहले तक परचेज कर लीजिए, या 2 साल बाद तक परचेज कर लीजिए, या 3 साल तक उसको बना लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 साल तक जब आप बनाएंगे तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, सरकार को पता कैसे चलेगा? तो उसका नियम ये है कि या तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए नई 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो रिटर्न भरने की लास्ट डेट है इंडिविजुअल के केस में। यानी या तो मार्च से पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, मार्च 25 से पहले आप परचेज कर लीजिए, आप नई प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर नहीं कर पाते तो आपको सेकंड चांस मिलेगा 31 जुलाई 2025 तक। हम तब भी परचेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो 31 जुलाई 2025 से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवाना पड़ेगा। लोग ये गलती कर देते हैं। लोग जनरली करते क्या है कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख लेते हैं। वो समझते हैं कि मुझे 2 साल का टाइम है प्रॉपर्टी परचेज करने का, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें बाकी पैसा ट्रांसफर कर दीजिए जो आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाए हैं, और फिर आपको सरकार 2 साल का टाइम देगी। लेकिन 2 साल का समय कब से? जब से आपने प्रॉपर्टी बेची थी। और अगर आप नई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी आपने किसी बिल्डर से फ्लैट लिया है जो कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है, तो उसका पोजीशन 3 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं 31 मार्च 2025 के बाद 3 साल, या 31 जुलाई 2025 के बाद 3 साल। ऐसा नहीं है। जब आपने प्रॉपर्टी बेची थी उसके उसके 3 साल के भीतर भीतर आपको प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट पोजेशन लेना है उसका, और उसमें बिजली का मीटर लगा होना चाहिए। वो एक ड्यूरेबल यूनिट, एक रेजिडेंशियल यूनिट होना चाहिए। पर परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, 2 साल का समय।